मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, शायद आप इस बात से रिलेट भी करेंगे। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम बहुत प्यार करते हैं, दोनों में अच्छी खासी बॉन्डिंग भी होती है, एक दूसरे को बहुत केयर भी करते हैं, फिक्र भी करते हैं और दोनों को समझते भी हैं। लेकिन जब दोनों की शादी हो जाती है तब वो पहले जैसा नहीं रहता। रीज़न क्या पता है? जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें ये पता होता है, हमें ये डर होता है कि पार्टनर हमें छोड़ सकती है, पार्टनर किसी और के साथ सेटिंग हो सकती है, फिर हो सकता है पार्टनर हमसे ब्रेकअप कर सकता है, ये हमें डर होता है। अब बस करो, साइलेंट हो जाओ। बहुत मना लिया, बहुत समझा लिया अपने पार्टनर को, अब साइलेंट रहने का समय आ चुका है। एक बार आप अपने रिलेशनशिप में साइलेंट होकर देखिए, आपका पार्टनर आपके पीछे पीछे भागे चलाएगा। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो अपने से इतना ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, अपने से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, बिना बात के सॉरी बोलते रहते हैं। मतलब यूँ कहना तो अपने आप को इतना ज़्यादा गिरा देते हो कि पार्टनर सच में आपको गिरा हुआ समझ लेता है और इसी चीज़ का फ़ायदा पार्टनर उठाने लगता है। जब आप पार्टनर को ये पता चल जाए कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते, जब आप पार्टनर को पता चल जाए कि आप उसे कभी छोड़ नहीं सकते, तो वो फिर आपकी उतना वैल्यू करता ही नहीं, क्योंकि उसे पता चल चुका है वो आपकी वैल्यू करे, आपकी इज्जत करे या ना करे, आप उसे छोड़कर नहीं जाने वाले, आप उसे छोड़ ही नहीं सकते। तो फिर किस बात के लिए वो आपकी वैल्यू करेगा? आपकी वैल्यू तब होती जब उसे डर होता कि आप उससे दूर जा सकते हो, आप उसे छोड़ सकते हो, तब वो आपकी वैल्यू करता। लेकिन आप ऐसा फील करा चुके हो उसे कि आप उसे छोड़ ही नहीं सकते, आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते, तो फिर वो आपकी वैल्यू क्यों करेगा? और बस इसी बात का फ़ायदा पार्टनर उठाने लगता है। फिर वो आपको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता जितना पहले देता था। लेकिन यहीं पर आप साइलेंट मूड वाली ट्रिक को अप्लाई करेंगे ना, तो जो पार्टनर आपको वैल्यू नहीं करता था, जो पार्टनर आपसे अच्छे से बात नहीं करता था, जो पार्टनर आपको भाव नहीं देता था, वही पार्टनर आपके पीछे पागल हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ कि आपको कम से कम बात करनी है और उसकी बातें ज़्यादा सुननी है। अब तक क्या होता था, आप ही ज़्यादा बात करते थे, हर टॉपिक को लेकर के आप ही ज़्यादा बात करते थे, तो सिर्फ हाँ हूँ करती थी, उस बातें सुनती थी, आप कम बात करते थे। लेकिन अब आपको जस्ट ऑपोजिट करना है, आपको उसकी बातें सुननी है, आपको कम से कम बात करना है। देखो, अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को ना सुनाने से ज़्यादा सुनने वाले लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर कोई लड़की है, अगर आप उसकी बातें सुनते हो बहुत ज़्यादा, तो आप उसके लिए बेस्ट बन जाओगे, परफेक्ट बन जाओगे। आपसे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता धरती में उस लड़की के लिए। मतलब लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद होते हैं जो उनकी बातें सुने, उनके बातों को समझे। तो आपको क्या करना है, बातें सुनने वाला बनना है, उनकी बातें सुनो। और अगर इस वीडियो को कोई लड़की दिख रही है तो आप भी ठीक वैसा ही करो, आप कम से कम बात करो, अपने पार्टनर को बोलने दो, ठीक है। आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको कम से कम बोलना है और उनकी बातें ज़्यादा सुननी है। बात बात पे बात निकालो। और देखो, अगर आपके पास कोई टॉपिक बचा ही नहीं बात करने के लिए, तो कोई से भी एक झूठ मूठ की कहानी बना दो कि यार आज पता है, आज ना मैं मॉल गई थी, तो मॉल में पता है सडनली यार इतना क्यूट सन टेडी बियर मुझे पसंद आ गया, और सच में यार उस टेडी बियर को देख के ना मुझे आपका ही याद आ रहा था। मतलब कुछ भी ऐसी आप बातें बना सकते हो बात करने के लिए, ठीक है। तो आपको कम से कम बात करनी है और उसकी बातें ज़्यादा सुननी है। और जाहिर सी बात है, जब आप टेडी बियर की बात करोगे तो वो भी कुछ न कुछ रिएक्शन देगा, कुछ न कुछ बातें वो भी ज़रूर करेगा। और ऐसे कर करके आप खुद से कम बात करो और उससे ज़्यादा बात कराओ। उसके बाद आपको क्या करना है, उनकी हर बात को एकदम सीरियसली सुनना है, हर बात पे रिएक्ट करना है। अरे सच में ऐसा हो गया, ओ गॉड ऐसा नहीं होना था यार ये ऐसे कैसे कर सकता है। मतलब उसकी बातों पर रिएक्शन देना है, उसको लगना चाहिए सच में कि आप उसकी बातें बहुत गहरे ध्यान से सुन रहे हो, बहुत अच्छे से सुन रहे हो और बहुत अच्छे से समझ रहे हो। और हो सके तो बीच बीच में उसे कोई एडवाइस भी दे देना, ठीक है। जब आप उनकी बातें सुनने लगोगे ना, तो आप उसके दिल में ऐसे ही अलग ही घर बना लोगे। मतलब मैंने आपको कहा ना कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि कोई हमारी बात को सुने और समझे। जो लाइक आपको भी ये लगता होगा कोई हो जो आपकी बातें सुने, आपकी बातों को समझे। ठीक ऐसा आपको करना है, उनकी बातें सुनना है, उनकी बातों को समझना है और बात पे रिएक्ट भी करना है। ऐसा नहीं है कि वो बोले जा रही है, फिर बोले जा रहा है, आप चुपचाप सुन रहे हो, ऐसा भी नहीं, आपको रिएक्ट करनी है। इसके बाद आपको कम से कम बात करनी है और जो भी बात करनी है बिल्कुल पॉइंट की बात करनी है। यानी आप ये देख लो कि सामने वाले पार्टनर को कौन सी बातें पसंद है। देखो, सबका अलग अलग चॉइस होता है, किसी को रोमांटिक बातें पसंद होती है, किसी को बिजनेस की बातें पसंद होती है, किसी को स्टडी की बातें पसंद होती है, तो किसी को और कुछ कल्चर की बातें पसंद होती है, तो किसी को टूरिस्ट वाली बातें बहुत पसंद होती है। तो आप ये समझ लो कि सामने वाला जो आपका पार्टनर है उसे कौन सी बातें पसंद होती है, उसके अकॉर्डिंग आप बातें करो।
101% आप उसके कंप्लीटली ध्यान को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। उसे जो पसंद है आप वही बातें करोगे ना तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप उसकी पूरा टेंशन अपनी ओर ले सकते हो। तो पॉइंट की बात करना और उसे जो पसंद है वही बातें करना, और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कौन से टाइम पे क्या बात करनी, इसका आपको अच्छे से नॉलेज होना ही चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि पार्टनर गुस्से में है और आप उससे एकदम रोमांटिक बातें कर रहे हो तो ऐसे में नहीं जमेगा भाई, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। मतलब मूड के हिसाब से बात करना सीखो, वो कौन से मूड में है, कौन से टाइमिंग है, उसके हिसाब से आप उनसे बातें करो। देख लेना 100% आप उनका टेंशन को अपनी ओर ले सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप उसकी पसंद के हिसाब से ही बात करो बट इतना ज़्यादा बात करो कि वो बोर हो जा रही है, ऐसा भी नहीं करना है। कम से कम बात करना है लेकिन उसके पसंद के हिसाब से बात करनी है, ठीक है। इसके बाद कभी कभी बीच बीच में आपको एकदम सैड हो जाना है, क्योंकि अब तक आप अपने पार्टनर को ये एहसास दिला चुके हो कि आप उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, आप उसके बगैर नहीं रह सकते हो, आपको उससे बात करके बहुत हैप्पीनेस मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। तो पार्टनर कभी भी आपको मनाने के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन जब आप सडनली सैड हो जाओगे, एकदम उदास हो जाओगे, तो पार्टनर को जरूर फर्क पड़ेगा। वो आपको जरूर पूछेगा या फिर जरूर पूछेगी कि आपको क्या हुआ यार, ऐसा सैड सैड क्यों हो, आप कभी ऐसा सैड नहीं रहते थे बट आप अचानक इतना सैड क्यों हो, आपको क्या हो गया। तो आपको ज़बरदस्ती के बिना बात के कुछ न कुछ बात को लेकर कैसा सैड हो जानी, जिससे वो पूछे। और जब वो पूछे तो नहीं यार कुछ नहीं, रहने दो, कुछ भी नहीं, आप नहीं समझ सकते, नहीं यार ऐसी कोई भी बात नहीं है, टाल दो। जब वो बार बार पूछे ना तब उसको बताना, कुछ भी ऐसे रीज़न दे देना कि आप क्यों सैड हो, कुछ भी ऐसे रीज़न दे सकते हो बट टाइम टाइम पे सैड रहना सीखो। और जब वो पूछे बार बार कि सैड क्यों हो तो कुछ उसके ही रिलेटेड बातें कर देना कि यार पता नहीं आजकल मुझे ऐसा एकदम अलोन फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में अब कोई भी नहीं रहा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, एकदम मायूस होकर के ये बातें बोलना। फिर देखना आप उसके दिल में कितनी गहरी चोट देते हो, कितना मज़ा आने वाला है। तो कभी कभी सैड रहना भी सीखो। इसके अलावा कभी कभी उसकी बातों से नाराज़ भी हो जाया करो। अगर कुछ वो ऐसी बातें बोल दे जो अच्छा ना लगे तो बिल्कुल नाराज़ हो जाना, जिससे वो मनाए, ठीक है। क्योंकि आप अगर उससे गुस्सा होगे ही नहीं तो आपको मनाएगी कब, उसे मनाने का मौका भी तो दो। यार तो बात बात पे गुस्सा होती है, आप उसे हर बात पे मनाते हो, हर बात पे सॉरी बोलते हो, बट उसे भी तो मौका दो कि वो आपको सॉरी बोले, कि वो आपको मनाए। तो कभी कभी रूठ भी जाना, अपने आप को नाराज़ कर लेना, चाहे कोई बड़ा रीज़न हो या ना हो, लेकिन अपने आप पे थोड़ा सा गुस्सा हो जाना, सैड हो जाना, नाराज़ हो जाना, फिर वो मनाएगी ज़रूर या फिर मनाएगा। जब आप ऐसी गतिविधि 1 महीने तक लगातार करते हैं ना तो आप देखना जो पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता था वो पार्टनर भी आपकी वैल्यू करेगा, आपको खोने से डरेगा। और मेन पॉइंट तो यही है, जब आप ये गतिविधियां करोगे ना जो मैंने आपको अभी बताया, तो आपके पार्टनर के अंदर आप खुद को खोने का डर पैदा कर दोगे, समझ रहे हो। और किसी भी रिलेशनशिप में ना ये होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पार्टनर के अंदर आपको खोने का डर नहीं रहेगा तो वो पार्टनर आपकी वैल्यू घंटा नहीं करने वाला। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपको पता चल जाएगा कि मुझे छोड़कर नहीं जाने वाला, तो भाई किस बात को उसकी वैल्यू करना। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, शायद आप इस बात से रिलेट भी करेंगे। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम बहुत प्यार करते हैं, दोनों में अच्छी खासी बॉन्डिंग भी होती है, एक दूसरे को बहुत केयर भी करते हैं, फिक्र भी करते हैं और दोनों को समझते भी हैं। लेकिन जब दोनों की शादी हो जाती है तब वो पहले जैसा नहीं रहता। रीज़न क्या पता है, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें ये पता होता है, हमें ये डर होता है कि पार्टनर हमें छोड़ सकती है, पार्टनर किसी और के साथ सेटिंग हो सकती है, फिर हो सकता है पार्टनर हमसे ब्रेकअप कर सकता है, ये हमें डर होता है। लेकिन शादी के बाद ये डर ख़त्म हो जाता है। अब ये जाएगा तो जाएगा कहाँ, शादी तो हमारी हो गई, अब ये छोड़कर जा ही नहीं सकता, डर वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर यहीं से सारी खेल स्टार्ट होता है कि वैल्यू नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, पहले जैसा प्यार नहीं कर रहा। क्यों करेगा भाई, अब तो उसको डर ही ख़त्म हो गया ना, अब उसे छोड़कर नहीं जा सकते, पर डर क्लोज हो गया, ख़त्म ही हो गया डर। तो किस बात की वैल्यू, कहाँ का रिस्पेक्ट, कहाँ का प्यार, यही चीज़ होता है। तो आपको डर बना कर रखना कि आप उसे छोड़कर जा सकते हो। अब तक क्या बोलते थे आप कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती, मैं आपको अंधा प्यार करती हूँ, अंधा प्यार करता हूँ। तो भाई ऐसी बातें करके ना आप खुद की वैल्यू गिरा रहे हो, समझो इस बात को। इससे आपके पार्टनर के अंदर आपको खोने का डर खत्म हो जाता है। आप ऐसा भूलकर भी मत बोलो, भले ही आप उसके बगैर नहीं रह पाते वो अलग मैटर है, लेकिन उसे बताओ तो मत कि आप उसके बगैर नहीं रहे, मतलब आप खुद की कमजोरी शेयर कर रहे हो। तो ऐसा मत करो यार। फिर आप देखना जो पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता था ना, जो पार्टनर आपसे अच्छे से बात नहीं करता था ना, वही पार्टनर आपके पीछे पागल हो जाएगा। फॉलो कर देखो इन टिप्स को, 101% वर्क
करेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ही नहीं करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।